लव कहाँ है? ये क्या लिखा? वाह लिखा, वाह लिखा। ये खाली वह नहीं, ये वो है। मास्टर्स डिग्री में हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इधर आइए। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने स्वतः बोलेंगे, लव के बारे में कहेंगे। लव के बारे में कहेंगे। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेंगे, स्वतः बोलेंगे वो लव के बारे में। हाँ, यस। नहीं, मैं खुद ब्राह्मण हूँ। तो हम क्या बसोर हैं? मैंने आप सबका लिखने का तरीका अलग होता है। आप स्वयं शादीशुदा हैं, स्व शादीशुदा हैं, 6 साल की तुम्हारी बच्ची भी है, अभिमाक शंका हुआ है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। सीकर राजस्थान में एक ऐसे लवेरिया वाले की अर्जी लगी कि गुरुदेव जी महाराज जी को उसके सामने पसीना आ गया। तो वीडियो के आप एंड तक बने रहे, काफी मजेदार वीडियो होने वाली है और इसमें ऐसे ऐसे रहस्य निकल के सामने आएंगे जिसमें आप और सभी भक्त उंगली दबाते हुए रह जाएंगे मुख में, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार को ही उसने फ्रॉड बता दिया। उनकी पोल खोलने के लिए दिव्य दरबार में आया था ये भक्त। तो देखिए आप, श्री बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी को जब लवेरिया वाले की अर्जी लगी, प्रथम अर्जी एक तो लवेरिया वाले की लगी, दूसरी बात यह है कि वह दिमाग से सनकी व्यक्ति था और एक मुस्लिम लड़की से शादीशुदा होते हुए भी शादी करना चाहता था। परंतु गुरुदेव जी महाराज जी ने जब उसके राज उजागर किए तो वह हट गया और बोलने लगा कि आप झूठ बोल रहे हो, आपकी कोई इसमें लब नहीं लिखा, क्योंकि पर्चा गुरुदेव जी महाराज जी वैसे तो पहले ही बना के रखते हैं जब ही गुरुदेव जी महाराज जी बुलाते हैं। परंतु इस बार तो गुरुदेव जी महाराज जी के साथ ही उल्टा हो गया, क्योंकि वह भक्त इतना हटियन था, दिमाग से बिल्कुल पैदल था कि उसने गुरुदेव जी महाराज जी को ही झुठला दिया और बोलने लगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, इसमें लब तो कहीं दिख ही नहीं रहा। जब देखिए भक्तों ने, सभी ने गुरुदेव जी महाराज जी का जब समर्थन दिया कि इसमें लब ही लिखा, तो एक के बाद एक भक्तों के लिए बुलाने लगे गुरुदेव जी महाराज जी के है, पढ़ के दिखाओ कि आखिर लब लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि वह पूरे परिवार को स्टैंड अप कर रहा था। वह जिसकी अर्जी लगी थी भक्त, उसके माता पिता भी आए और काफी समझाए, इसके बाद भी वह माना नहीं। तो गुरुदेव जी महाराज जी ने, देखिए आप सुनिए थोड़ी सी क्लिपिंग, क्योंकि जब तक आप नहीं सुनेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर किस बात पे है यहाँ दिव्य दरबार में बहस हुई। तो लव के बारे में। लव कहाँ लिखा हुआ है? ये पढ़िए। वो लव स्वतः बोलने लगेंगे, लव के बारे में कहेंगे। यहाँ लव मुझे नजर नहीं आया। हाँ, स्वतः बोलने, लव कहाँ है? ये लव नहीं है, वो आपने घुमा दिया है। पर्चा ही हाथ में लव। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि एक तो बहुत ही दुख होता है और एक हंसी आती है कि हमारे बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी पहले ही उसके भविष्य तक की बातें लिख देते हैं जिस भक्त की अर्जी लगती है, परंतु वह गुरुदेव जी महाराज जी को ही झुठला रहा है और तमाम ऐसे भक्तों से भी बोल रहा है कि तुम लोग खरीदे हुए भक्त हो। परंतु गुरुदेव जी महाराज जी ने जब उसके एक एक राज करके उजागर किए तो वह भी आखिर कहने लगा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो अर्थात वो फ्रॉड क्या हुआ है, कहीं के वहीं के बीकानेर के, राजस्थान के पास है बीकानेर, वहीं पर किसी ने 80,000 का उसका फ्रॉड कर दिया होगा। इसलिए वह खुन्नस निकालने के लिए बागेश्वर धाम सरकार के लिए गुरुदेव जी महाराज जी के नीचा दिखाने के लिए वह उसने यह प्रश्न लगाया कि हमारे 80,000 रुपए चले गए हैं। तो वह फ्रॉड गिरी की है किसी ने आपके नाम पर, परंतु गुरुदेव जी महाराज जी के तो सभी भक्त रहते हैं, तो ऐसे कैसे दे सकते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, सबको जो 80,000 का भी फ्रॉड बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब उसके उजागर हो गए राज तो उसको कोई रास्ता नहीं सूझा, तो वह मनगढ़ंत कहानी यहीं से सुनाने लगा।
गुरुदेव जी महाराज जी को। पर धन्य है हमारे बालाजी सरकार की, गुरुदेव जी महाराज जी की कहीं भी किसी भी दिव्य दरबार में वो कितना भी चालू भक्त आ जाए, परंतु श्री साक्षात बालाजी सरकार को झूठ उसके सामने जरा सा भी नहीं टिकता, क्योंकि वह भक्त कितना भी झूठ बोले परंतु बागेश्वर बालाजी सरकार एक ही गधे से उसकी सारी हेकड़ी निकाल देते हैं। और अर्थात उसने जाते जाते श्री बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी को भी प्रणाम किया और बागेश्वर बालाजी को भी दंडवत प्रणाम किया। तो ऐसे ऐसे भक्त आते हैं दिव्य दरबार में। गुरुदेव जी महाराज जी ने भी काफी अपने आप को सोचते होंगे कि धन्य प्रभु तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। कैसे कैसे भक्त आते हैं दरबार में और कैसे कैसे भक्तों की अर्जी लग जाती है, क्योंकि लगभग उसने 20 से 25 मिनट गुरुदेव जी महाराज जी के बेकार कर दिए। इतने में कितने भक्तों की अर्जी लगती और कितने भक्तों का समाधान होता। तो मैं आपको बता दूं, यदि वीडियो आपको यह लवेरिया वाली अच्छी लगी हो या फिर यह भक्त गुरुदेव जी महाराज जी को लांछन लगा रहा है उसकी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।